नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर हनीत कौर और ये है मेरे ममा। हाय नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर अरविंदर कौर डिम्पल। एंड हम आज ममा के चैनल पे आए हैं। हम आज बात करेंगे 2020 के बारे में। और ये साल को हम जब गुड बाय कह रहे हैं फाइनली, तो हम क्या इसको ये बोले कि सॉरी तुम खत्म हो गए, गुड बाय तुम चले जाओ, कि या हम करें शुक्र है ये खत्म हो रहा है, या फिर इसको थैंक्स करें कि थैंक्स 2020 तो हमारी जिंदगी में आया और इतना बदलाव आया। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले मैं मम्मा आपसे पूछना चाहती हूँ, आपका 2020 साल के बारे में अगर आपको एक टिप्पणी करनी हो, बस एक सेंटेंस में, तो आप कैसे करोगे? देखो, अगर मुझे एक लाइन में टिप्पणी करनी हो तो एक लाइन बहुत ही अच्छी है, वक्त है गुजर जाएगा। क्योंकि ये वक्त है ना, इसमें रात भी आएगी। अगर हम कहें दिन ही दिन मतलब खुशियां ही खुशियां रहें तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये तो हो गया कि हम इस एक तरह से भगवान से मांग रहे हैं कि हमारे घर तो बस बेटे बेटे बेटियां बाकियों के भाग्य में लिख दो, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। दिन और रात, धूप और छांव, ये साथ साथ ही जुड़े हुए हैं, है ना। देखो, ये साल का अगर हम एनालिसिस करें, वैसे ही हम बैठे हुए थे दोनों, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि 2020 ऑल ओवर कैसा रहा हम लोगों के लिए या सबके लिए। तो जैसे हमने जनरली एक डिस्कशन का टॉपिक, तो हमने कहा क्यों नहीं ये वाली बातें जो हमारे अपने दिल की आवाज़ है हम अपने सुनने वालों तक भी पहुंचाएं। तो इसमें देखो, 2020 को ऑल ओवर अगर एक नज़र से देखें तो ये बहुत बुरा गया, है ना। एक रैंडम आंसर होगा, बहुत ही बुरा गया, क्योंकि ये साल पहले कोरोना के अंदर सारा निकल गया, है ना। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी थी, कोई किसी से क्वारंटीन, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की, कोई किसी से मिला गिला ही नहीं, ठीक है, कोई कहीं घूमने नहीं गया। हाँ, चलो पहले हम एक एस्पेक्ट पे बात कर लेते हैं कि नेगेटिव। अच्छा, उसके बाद ये काला बिल आ गया किसानों का, है ना। तो ये सब बुरा ही बुरा। अरे अमेरिका में भी तो ब्लैक लाइव्स मैटर, यस, कि नेगेटिव एस्पेक्ट पे पहले हम बोलेंगे, हाँ, बाद में पॉजिटिव कि पॉजिटिव क्या था इसमें देखने लायक। यस, आप भी पहले बताइए। फर्स्ट नेगेटिव इम्पैक्ट स्पेशली जो यंगस्टर्स हैं, जो स्कूल वाले बच्चों से लेके कॉलेज वालों तक, सबकी एजुकेशन के इस साल बैंड बज गई है। किसी को मतलब हम ये कह ही नहीं सकते कि ये साल गिनती में ही नहीं आ रहा, जो लोग अभी भी स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें स्टार्टिंग में ही, क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन हो गया, क्वारंटीन हो गया, विच वाज नेसेसरी एट दैट टाइम, एंड वो हुआ भी पूरे वर्ल्ड में हुआ। फिर इमीडिएटली उसके चलते हुए जब आई डोंट रिमेम्बर द ब्लैक गाय, जिसकी पुलिस के इंटेरोगेशन में डेथ हो गई थी, जिसके बाद ब्लैक लाइव्स मैटर ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बहुत ही भखा हुआ था मुद्दा, एंड दैट इज वेरी ट्रू। और फिर ब्लैक लाइव्स मैटर जब जैसे वो थोड़ा नीचे जाने लगा, तब ऑल लाइव्स मैटर। इसी साल में बहुत लोगों को इस चीज की अवेकनिंग हुई है कि सिर्फ ब्लैक लाइव्स या सिर्फ व्हाइट लाइव्स या सिर्फ एक स्पेसिफिक लाइव्स मैटर नहीं, ऑल लाइव्स मैटर, ये चीज की जागरूकता आई है। लेकिन वो आई इतने बुरे तरीके से है, इतने मतलब प्रोटेस्ट हुए हैं, और ऊपर से अब साल अंत होने वाला था, अब इंडिया का ये जो प्रोटेस्ट है, अब ये इंटरनेशनल मुद्दा बन चुका है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस, जो सरकार का और किसानों के बीच में जो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, वो उसका जो जिसे हम बोलते हैं ना कि वॉर कैजुअलिटी, ये एक प्रोटेस्ट की कह लो कैजुअलिटीज है, या एक ये गवर्नमेंट के डेथ होने की कैजुअलिटीज हैं कि इतने ज्यादा लोगों की वहां पे डेथ हो रही है, और इतना ठंड का टाइम चल रहा है, ठीक है, ये सबसे ज्यादा ठंडा टाइम है, और साल का अंत हो रहा है। अब हम एक्सपेक्ट करें चल कुछ तो अच्छा खबर आए, लेकिन नहीं, कोई भी चीज किसी सही डायरेक्शन में जाती नजर नहीं आ रही। एंड हुएवर इज अ बिट ऑफ अ पेसिमिस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन, वो पर्सन यही सोचेगा कि भाई नहीं यार, साल तो बहुत ही बुरा गया। और साथ ही जैसे कोरोना था, है ना, कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग हम लोगों को सिखाई, मजबूरी थी एक दूसरे से दूर रहना। लेकिन मैंने देखा कि कई लोगों की क्वालिटीज भी साथ के साथ उभर के आई। जैसे अब मैं दूर ना जाऊं, मैं अपना ही एग्जांपल लेती हूँ। बड़ा मुझे था, मैं सोच रही थी प्लस माइनस, जैसे कहते हैं अपने पर तोल रही थी कि आऊँ या कुछ, ऑल ऑफ ए सडन ये जो क्वारंटीन वाला पीरियड था, लॉकडाउन पीरियड था, इसमें मैंने एकदम सोशली में एक्टिव हो गई। अपने दिल की बात, जैसे वो मोदी जी कहते हैं कि मन की बात, है ना, ऐसे हमने भी अपने दिल की जो बातें जो भरी हुई थी वो निकाल के लोगों के सामने ले आई। मतलब एक बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं कि हिम्मत आई, कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। खाली घर में बैठे हुए थे अकेले, तो अगर कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर है, पर अगर इसको हम पॉजिटिवली किसी ना किसी तरफ लगाएंगे तो इसमें मे भी हमारा भी फायदा होगा, लोगों का भी, और आपका टाइम भी अच्छा बीतेगा, ठीक है। ये कोरोना के लिए मैं एक शेयर जरूर कहना चाहूँगी। कहते हैं ना कि जिंदगी तो हमेशा ही कॉम्प्लिकेटेड थी, इसको आसान बनाना पड़ता है। और आसान कैसे बनाते हैं? अपने नज़रिए से। नज़रिया कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। तो इसके ऊपर एक शेयर है, ये कोरोना तो चंद दिनों का है साहिब, ये कोरोना तो चंद दिनों का है साहिब, नजरिया तो सदियों से लाइलाज है। नजरिया आपका नहीं बदलेगा तब तक आपकी लाइफ कभी नहीं बदलेगी। और दूसरी जो प्रॉब्लम रही वो थी हमारे किसानों की, जो कि काला बिल मोदी जी लेके आए, किसानों को नापसंद था।
और हम भी सपोर्ट करते हैं किसानों को, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं। क्योंकि अब ये नेशनल मुद्दा बन चुका है, हर किचन की लड़ाई है। हम तो इतना दिल में जुनून भर गया कि एक दिन हम दोनों माँ बेटी सिंगू बॉर्डर पे भी चले गए। और यहाँ भी मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि कई मिथ्स तोड़े गए, कई जो चीज़ें थी पंजाब के बारे में कि पंजाब की जो यूथ है वो सिर्फ नशे ही कर सकती है, इसको उड़ता पंजाब का नाम दिया गया, लेकिन ये बिल्कुल गलत। हम लोग सिंगू बॉर्डर गए, हमने वहाँ नौजवान पूरी यूथ को हमने अपने हाथों से रोटी बेलते, बनाते, पकाते, ठीक है, और हेल्प करते, सेवा की भावना उनके अंदर जो हमने देखी, तो हमारे इतने भुलेखे, जिसे कहते हैं ना, इतने मिथ्स हमारे टूटे कि पंजाब को क्या दिखाया जाता है। क्योंकि ऑलरेडी हम सबको पता है नेशनल मीडिया तो बिका हुआ है ना, जैसा उनको इशारा किया जाता है वैसा ही दिखाते हैं, पर ऐसा फ्रेंड्स कुछ नहीं है। जो वहाँ पे जो हमने असलियत देखी वो टोटली कुछ और थी, ठीक है। वो कहते हैं कि जिंदगी वो जिंदा दिली से जी रहे हैं। यहाँ पे भी ऑटोमेटिकली मेरे मुंह में एक शेर आ गया, मैं पढ़ ही देती हूँ। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। अरे हमें तो उन्होंने जिंदगी जीनी सिखाई। हम वहां गए सिंगू बॉर्डर पे, तो हमने देखा कैसे इवन वहां पे 90 ईयर ओल्ड बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं। कहते हैं एटलीस्ट हमारे बैठने से जो यूथ है, काम सारा यूथ कर रही है कि उनको मोरल सपोर्ट रहेगी। मरना तो हमने घर बैठ के भी है, एटलीस्ट यहाँ मरेंगे तो हमारी मौत भी किसी काम में आएगी। तो ये सब चीजें जैसे हम सोच रहे थे कि ये जो 2020 है अब ये गुजर है, तो इसको हम शुड वी से सॉरी कि जैसे कोरोना आया, ये काले भी लाए किसानों के अगेंस्ट, है ना, थैंक यू। पर मुझे लगा अगर हमने अब दोनों साइड से, क्योंकि देखो आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, तो मेरी आदत है हर चीज में मोटिवेशन ढूंढने की। अगर हर चीज में नेगेटिविटी छुपी हुई है ना, जैसे धूप के साथ छांव, दिन के साथ रात, तो पॉजिटिविटी भी की। देखो ये नो डाउट ये जो ईयर था 2020, इसने बहुत हार्ड टेस्ट्स लिए हैं हम सब लोगों के, इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे। देयर आर टू वेज आप एक कम्युनिटी को कहते हैं कि कोई मैसेज पहुंचा सकते हैं या कोई इफेक्ट पड़ता है। हाँ। एक पर्सनल लेवल पे, इंटरपर्सनल लेवल पे, सोल लेवल पे, और एक होता है कम्युनिटी के ऑल ओवर कम्युनिटी लेवल पे। तो वो जो एक डिफरेंस होता है ना कि मैं अकेली को छोड़ दिया गया घर पे क्योंकि कोविड-19 हम बाहर नहीं जा सकते, उस टाइम पे या तो मैं बैठ के कमरे में डिप्रेस हो जाऊंगी या मेरे अंदर की जो क्वालिटीज है वो उभर के आएंगी। अपने आप को फेस करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और वो फेस करवाया कुदरत ने हमें खुद से, क्योंकि कुदरत का ही खेल है, हम तो कुछ नहीं करने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। बदनाम सरकार हो जाती है पर खेलने वाला गेम तो वो ऊपर बैठा हुआ है ना, ऊपर वाला वो बैठा वही करवा रहे हैं सारी चीजें, क्योंकि उसमें बुरा, जिसका बुरा होना होता है वो बुरा भी हो जाता है, जिसका अच्छा होना होता है उसका भला भी हो जाता है बुरे में। तो जैसे कि लोग कहते हैं कि ये साल बुरा था, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि मेरे लिए इतना बुरा नहीं था, क्योंकि मेरी खुद की जो अंदर की छुपी हुई चीजें थी वो इस साल बाहर आई है, सोशल मीडिया के थ्रू आई है, मेरे काम के थ्रू आई है, मेरी वीडियोस के थ्रू आई है, मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है थैंक्स टू सोशल मीडिया का, क्योंकि वही एक माध्यम था जिसने सारी दुनिया को जोड़े रखा। बिल्कुल। वैसे तो हम फिजिकली दूर थे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना जरूरी था, लेकिन आप लोगों को मेरी लाइफ के बारे में अब ज्यादा पता है, मेरे मम्मा से भी शायद ज्यादा पता होगा। मैं दिन की सारी चीजें आपसे शेयर करती हूँ, एंड यू नो मे बी कि मैं कम इनके वीडियोस देखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे साथ ही तो रहते, मेरे साथ ही तो वीडियोस नहीं देखते दोस्तों। मैं कम देखती हूँ क्योंकि मैं इसको बनाते हुए देखती हूँ, मुझे पता ही है ना। तो बट अब वही बात इनकी बिल्कुल ठीक है, तो जोड़ा किसने? सोशल मीडिया ने। तो सबसे बड़ा थैंक्स तो सोशल मीडिया का ही बनता है कि हम सबको घर बैठे बैठे, आप कहाँ बैठे हैं, हम कहाँ बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम एक हैं। इसी बात में कमेंट करके बताना आप कहाँ से है, कौन कहाँ से है, प्लीज अपनी जगह का कमेंट करके बताना इनकी वीडियो के नीचे। हाँ बिल्कुल। तो एक मैं अब शेयर जो किसानों के लिए भी जरूर कहना चाहूंगी, जो ऑटोमेटिकली जब हम वहाँ सिंगू बॉर्डर गए हैं तो वहां भी मेरे मुंह से निकल, अगर आप कहना चाहते हो आप भी। मुझे याद नहीं होगा। हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, हम मेहनत कश इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक बाग नहीं, एक खेत नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, ठीक है। और एक और कहते हैं, उम्र गुजरी है जिनकी पत्थर तोड़ने में। ये डॉक्टर राहत इंदौरी हैं, बहुत बड़े शेरों बहुत बड़े शायर थे। रिसेंटली उनकी डेथ हुई, आई थिंक कोरोना की वजह से हुई, ठीक है। तो उनके मैं अब जरूर पढ़ती रहती हूँ, तो उनके मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये उन्होंने बोला था, हार्ड वर्कर्स, चाहे वो किसान है हमारे, चाहे रिस्पेक्टेड मजदूर है, ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए काम करते हैं, उनका अपना क्या, ठीक है। उम्र गुजरी है जिनकी पत्थर तोड़ने में, ये राहत इंदौरी जी का है शेर। उम्र गुजरी है जिनकी पत्थर तोड़ने में, अब उन हाथों में कोई नूर होना चाहिए। Exactly. बात भी बिल्कुल ठीक है।
असल में जो कि हम लोग इतना लविश लाइफस्टाइल ये वो असल में डिजर्व वो करते हैं। अब भी मैं कई बार सोशल मीडिया पे पिक्स देखती हूँ जो किसानों के हाथ या पैर दिखाए जाते हैं कि ट्रू ब्यूटी, वो बिल्कुल ठीक है। सबसे साफ हाथ कौन से हैं? जिसने हार्ड वर्क किया है, ना कि मेहनत वो की है। जैसे कि हम आराम से रजाइयों में छुपा छुपा के, है ना, कहीं कोमल खुश्की ना हो हाथ। जाए, क्रीम लगा लो। नो, ब्यूटीफुल हैंड्स कौन से हैं? जो इतनी ठंड में भी इतनी मिट्टी से मिट्टी होकर, किसके लिए? हमारे लिए। जो अन्नदाता है वो अन्न उगाता है। असली ब्यूटीफुल हाथ या पैर मैं कहूंगी वो है। आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, आपका क्या कहना है? आई एग्री टोटली। जो भी काम हम हाथ से करते हैं उसकी जो हैप्पीनेस होती है, जो उसकी संतुष्टि होती है, वो सबसे ज्यादा सुप्रीम होती है। एंड इसीलिए मतलब ये सारी जो वीडियो, ये बेसिकली हमारी एक डिस्कशन है एक दूसरे के साथ, आप लोगों के साथ, कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी हैं और नेगेटिव भी। हमारा जो इसमें है कि दुख होता है जो हो रहा है सिचुएशन उनको देख के, लेकिन क्योंकि एज अ पर्सन हमारी जिंदगी में ये साल एक बूम बन के आया है ना, एक वो स्प्रिंग वाला टाइम हमारे लिए आया है। ना, जैसे हम कहते हैं कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी साथ साथ चलती है। हाँ। ऐसे ही अगर इस 2020 ने हमें कोरोना दिया, 2020 में फार्मर्स बिल था, उसके लिए कितना एजिटेशन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं फार्मर्स, है ना, और हम मतलब देख के भी आए इनका सिचुएशन। ये तो बहुत नेगेटिव था, बहुत ज्यादा दिल को दहला देने वाला था। देख ही रहे हैं हम, अभी भी आप सोशल मीडिया पे देख ही रहे हो, सारा साल खराब हो, और अभी भी ये चल रहा है, क्योंकि जब तक वो बिल वापस तो जब नहीं भी लेंगे उठो मोदी जी। सुबह सोशल मीडिया खोलो, सैड न्यूज। लेकिन साथ के साथ ये कि हमें जीना भी तो सिखाया। जितने कहते हैं मुश्किल टेस्ट, वो भगवान ने, वो भी हमारा टीचर है ना, ठीक है। ये जो जिंदगी बेसिकली एक टीचर है, कहते हैं वो टेस्ट डालती है जिसका आज तक हमने सिलेबस कभी पढ़ा ही नहीं है। तो वो टेस्ट में हमें पास करवाया, हम लोग स्ट्रॉन्ग निकले। हमने देखा कि हम एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। तो हमें लगता था कि सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से शायद हम लोग एक दूसरे से, पर हम दिल से जुड़े हुए थे। बिल्कुल, हम फिजिकली दूर हुए थे। ये चीजें, फार्मर्स प्रोटेस्ट जो ये हुआ, ये जो फार्मर्स के लिए जो सारा चल रहा है पूरे इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया, लोगों ने आपस में यूनाइट होकर एक नारा दिया। कौन सा नारा था? जय जवान जय किसान। किसान एकता जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, ठीक है। उस चीज को हमने, वो सारे मिथ्स तोड़ दिए। तो इसलिए अगर हम सॉरी कहेंगे 2020 को, तो साथ में थैंक्स कहना भी बनता है कि इसने हमें बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, बादाम खाने से कभी अकल नहीं आई। हाँ, अकल कब आती है? ठोकर खाने से। तो जितनी बड़ी ठोकर उतना बड़ा टेस्ट, और उतने ही तराशे हुए हम निकलेंगे। बिल्कुल। हीरे को भी जितना ज्यादा भट्टियों में तपना पड़ता है, कोयले की खान से निकलता है, सोने को भी तपना पड़ता है, उतना ज्यादा वो प्योर होते जाते हैं। तो बस इसी तरह से ये 2020 हम कह सकते हैं कि इसमें हार्डेस्ट हमारे टेस्ट हुए, और हमने कोशिश की हम इसमें से ज्यादा में पास होकर दिखाएं, अपने कंधे मजबूत दिखाएं, ठीक है। वो हम सब ने कोशिश की है। तो जाते जाते एक शेयर और अर्ज है, मेरी आदत है 2 बातों के बाद एक मैं शेयर ना कहूं तो मुझे लगता है कि मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई। ना मुंह छुपा के जियो और ना सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो। ये जो स्माइल है आपकी, ये जो बत्तीसी है, ये कभी दूर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि इम्तिहान है जी, ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे। आप और मैं हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और इम्तिहानों को पास करते हुए आगे बढ़ते चले। बिल्कुल। तो जी आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मैं भी यही कहना चाहती हूँ। इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी राय जानने के लिए हम बहुत बेताब है। आई वांट टू नो कि आपका ये साल आपकी नजर से कैसा गुजरा। आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस कमेंट्स में जरूर शेयर करना, मैं बहुत अच्छा लगेगा। और साथ में ये बताना मत भूलना कि हम दोनों की जोड़ी कैसी है, और हम दोनों इकट्ठे इंटरव्यू जब करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वो आपको कैसा लगता है। अगर तो आप लोग चाहेंगे कि हम बनाते रहें तो वी विल कंटिन्यू इट, ठीक है। तो जैसे आप कहेंगे वैसे हम करेंगे। लव यू गाइस, बाय बाय।